कहाँ तक हो गया है? 31। देखो 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगुना। देखो ध्यान से, उसी तरह प्रश्न है, कोई धन 5 वर्ष में क्या हो जाता है? दुगुना। मतलब इन्हें समय उन्हें हो जाता है ना, तो कितने वर्ष में? तो फिर यहाँ टाइम पूछा, कितने वर्ष में हो जाएगा 8 गुना। ऐसा हिसाब बनाए थे कि ना। इन्हें 2 के पावर 1 है, 2 के पावर कितना है? 3। तो यहाँ 5 आया है, तो 1 में कैसे गुना हो है? यहाँ भी पावर है, उसमें कैसे गुना करेंगे? 5 से। तो ऐसा गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 5 या 15 वर्ष। क्या वर्ष में? 15 वर्ष में। भैया आगे देखो, आगे है तुम्हारा 33 नंबर, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितना है? 124 रुपया 05 पैसा। तो मूलधन देखो, धन मालूम नहीं है, लेकिन क्या दे दिया है? रेट मालूम है 10% और टाइम मालूम है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। और एक साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो क्या परसेंट? 10-20%। साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या? 20% है ना। साधारण ब्याज की बात हो रहा है। क्या बता? रेट है 10%, टाइम में 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 6 माही दे। अगर 6 माही वाला नियम लग जाए, ओकर चक्रवृद्धि, अगर 6 माही वाला नियम लगेगा तो जो टाइम 2 वर्ष है तो क्या वर्ष हो जाएगा? और जो रेट 10% है तो क्या हो जाएगा? अब एक कर निकालना है तुमको, क्या? CI 4 वर्षों के लिए निकालना सीखे थे, याद है? तो क्या क्या निकाले थे भाई? 5 वर्ष है, 2 वर्ष वाला ना, 2 वर्ष। तो क्या, अब 2 वर्ष के लिए क्या होगा? 5 का स्क्वायर 5 है 25, 5 गुना 10 इतना, और 5 का यही हो गया। लेकिन इसको 2 बार जोड़ने से नहीं होगा, ये भी फार्मूला से ना। 10.25 जोड़ 10.25 जोड़ 10.25 गुना 10 बटा में 100। अब ध्यान दो, ई जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20, 50 और जोड़, अब यह गुना ही तुम्हारा करना होगा। तो 1000 के आसपास की संख्या हो तो 25 ज्यादा है तो 25 जोड़ो। 1050, 1000 में नियम था कि 1000 से गुना करो, मतलब क्या है? 3 को 0 होगा, लेकिन फिर 5 25 ज्यादा था 625, मतलब कितना होगा? गुना करने पर इतना ही होगा। अब बाटा में 2 2 4 अंक के बाद दशमलव तो होबे करेगा, 7 में 100 से भाग करेगा तो 2 अंक और दशमलव यहाँ हो जाए। एक लाइन में पूरा हाथ कर दी ना, गुना के साथ साथ भाग दी। अब जोड़ो ध्यान से, तो क्या हो गया? 21.5506 जोड़ सही है कि ना? 20 है के कोई से देखो 50, यहाँ पर देखो अब यहाँ 5 होगा, 0 में 5 होगा, जो इंटर लिया है ना, हो गया। अब बताओ ये दोनों का अंतर, प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है? प्रतिशत में अंतर, प्रतिशत में अंतर, अंतर बतलाओ। हाँ हाँ, अंतर कितना हो गया? 1.0 कहाँ है? 1.550625, इतना का अंतर है। लेकिन यह रुपया में कितना का अंतर है? 124 रुपया 5 पैसा, 5 पैसा, ध्यान दो ना। तो मूलधन, तो मूलधन ये प्रतिशत, हम 1% बराबर निकाल देंगे। 1% बराबर निकाल दिए, उसके बाद हमको मूलधन अगर निकालना था, क्या परसेंट? मूलधन अपने आप में 100% हो जाता है। अगर 1% नहीं आता है, मूलधन 100%, तो जो आएगा वही मूलधन। तो इसको हल करना है।
इसको हल करेंगे तो ध्यान दो, 2 2 4 2 6, तो अगर दशमलव काटे तो एक पर क्या सुनना, 2 4 6 है ना, ठीक है, दशमलव काटे तो एक पर है ना, हो गया। तो चलो 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। अब ध्यान दो, अब काटेंगे तो हमको लगता है 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, ये देखो 25 छक्का 150 उतरा 5, तो 25 दूना अब 50 उतर गया ना, 25 ऊपर से 25 दूना, अब 6 उतारो, भाग न लगेगा, 2 अंक उतारे तैयो 2 अंक उतारते एगो 0 होगा, तो 25 दूना 50 उतरा क्या है 12, और ऊपर से कितना ही मरते ना कटेगा। अब ध्यान दो, इतना मरते कटेगा, फिर अब तुमको क्या मरते लग रहा है अब कटने का, फिर 25 से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, मिटा दी उतारा था कि ना, क्या क्या हुआ, देखो काट लेते उसके बाद इधर कर, इतना हो गया था, पहले इसको हल कर लेते उसके बाद उत्तर हम जान गए कि कितना आएगा, कि अंतर इतना होगा तो हम लोग लिख ही देंगे ना। अब देखो फिर 25 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 25 चौका 100, कितना ऊपर मतलब 2 दूना, तो 25 दूना 50, 25 दूना क्या हो गया 50, दो मतलब कट जाएगा कि 25 दूना 50 नहीं कटेगा, चलो 25 से काटे था, तो 25 दूना 50 उतरा क्या है 12 मतलब 100, तो 25 चौका 100, तो कितना ऊपर से उतरेगा 20, तो 200, तो 25 से 200, फिर उतरा 2, तो 25 इतना ही ना। अब क्या, अब 5 मतलब करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 5 इकाई 5, 5 8 40 के 4, 4 20 4 24 के 4 2 5 10, मतलब ये क्या मतलब है पूरा 5 मरतबे कर देगा, क्या मतलब है 5 मरतबे गुना करो, 4 5 20, 20 चौका 80, 4 20, 20 चौका 80, 80 पर डबल सुनना, तो मतलब मूलधन क्या होगा 8000, मूलधन कितना होगा 8000, बात समझ में आया कि ना। हम तो एस आई निकाल दिए थे, सी आई उधर नहीं था, तो चलो सी आई निकाल देते, लेकिन 6 माही था, सी आई 6 माही था, तो 6 माही सी आई के लिए क्या करते हैं 10 में 2 से भाग करो 5%, तीन में लिख देना, और 2 दूना 4 10, 6 माही के लिए 5% और 2 वर्ष और 2 वर्ष 10.25 और 10.25, फिर लिखे 10.25 जो 10.25 जो बटा में 100, ठीक है, 20.50 जोड़ ये क्या होगा है ना, होगा अंतर, ठीक है, तब गुना करके भाग कर दिए थे ना, दस सौ पच्चीस 250 समझ में आया कि ना। मूलधन मालूम नहीं है, रेट मालूम है और टाइम मालूम है, तो वो बोलता है उसका साधारण ब्याज और 6 माही दे इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो इसमें रेट और टाइम में बदले, साधारण ब्याज 10 गुना 20 लिख दिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब निकाले तब क्या किए हम लोग रेट में 2 से भाग किया, टाइम में 2 से गुना करके तब निकाल दिया।
बढ़िया। आगे देखो तो 34 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि 21,630 रुपया का ऋण, 21,630 रुपया का ऋण क्या किया है, मतलब 6.2/3% की तरह से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्त में चुकाना, देखो किस्त वाला प्रश्न आ गया। साधारण ब्याज में भी किस्त वाला प्रश्न था, इस चक्रवृद्धि ब्याज है। तो साधारण ब्याज में बतलाए थे कि किस्त वाला प्रश्न है तो दो वैल्यू निकालते थे, या तो किस्त का वैल्यू और एक क्या निकालते थे, टोटल वैल्यू। क्या निकालते थे, टोटल। तो यहाँ पर ध्यान दो, 34 नंबर प्रश्न है तो हमको पी का मान टोटल दे दिया, कुल राशि कितना चुकाना है तुमको। कुल राशि बराबर कितना, 21,630। रेट कितना है, रेट बराबर 6.2/3%। और टाइम कितना लिया है, 3 वर्ष लिया है। तो बोलता है कि 3 किस्त में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना है, ध्यान दो। तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू 4 चीज देगा, 4 में से कभी किस्त का मान पूछेगा तो टोटल वैल्यू ई तीनों देगा। अगर ई दिया किस्त का वैल्यू देगा तो कुल का मान पूछेगा। अगर साधारण ब्याज में निकाले थे, टोटल इधर वैल्यू था और उसके बाद क्या निकालते हैं कि 3 वर्ष है तो एक्स जोड़ एक्स पर 2 वर्ष का ब्याज, फिर 1 वर्ष के बाद अंतिम में सीधा एक्स जोड़ के बराबर उतना करते थे ना। 3 किस्त में चुकाना था तो 3 किस्त में तो 2 वर्ष का है, आज 2028 में चुकाना है तो 26। आज के मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जोड़ कर इस साल दो, अगले साल के मूलधन में 1 वर्ष का ब्याज, अंतिम साल तक टोटल दे दिया पैसा। यहाँ उस तरह था, लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ भी तुमको क्या होगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था x जोड़ p गुना r गुना t बटा में 100, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, 3 किस्त में चुकाना है तो टोटल वैल्यू होगा, मान लो कि 3 गो किस्त है तो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू पी इंटू 1+r/100 पावर t, आजोर क्या होगा x बटा में p इंटू 1+r/100 पावर t, आजोर अंत में भी क्या होगा x बटा में x बटा में p इंटू 1+r/100 पावर t। इधर हो जाएगा कुल, इधर क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो कुल हो जाएगा तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते तो इधर किस्त का वैल्यू तो x होगा और p का मान कितना है तुम्हारा, मतलब क्या p का तो मान मालूम है नहीं ना, p का मान मालूम नहीं है तो p नहीं लगेगा, p सिर्फ इसमें p नहीं लगेगा, सिर्फ 1+r/100 पावर t इस तरह से ध्यान दो। तो 1 का मान, r का मान कितना है 6.2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 20/3, इसको 20/3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, देखो ध्यान से 3 वर्ष है तो 3 वर्ष है तो तू हल कर सकता है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। तो यहाँ पर एक बार 1 रख दिया, तो 1 रख दिया, फिर यहाँ x एक बार क्या होगा 20/3 है गुना में 100, तो यहाँ पर क्या 1 बार 2 रख दिया और फिर x 1+20/3 है गुना में 100, यहाँ पर क्या रख दिया 3 रख दिया, बराबर में कितना कुल है राशि 21,630। समझ गया कि ना। अब इसी को हल करके हमको x का मान निकालना है, तो 20/5, तो देखो ध्यान से क्या होगा 16/15 उलटेंगे तो क्या 15/16, ये लिखने में कोई परेशानी, ये देखो ये भी क्या हो गया 16/15। अगर इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से 15/16 के होल स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर है कि ना। यहाँ क्या लिखाएगा 15/16 के पावर 3 और साथ में बात समझ में आ रहा है कि ना। अब इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन भी ले सकते थे क्या 15/16 x, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, सब कट गया तो x आ ही गया 15/16, तो एगो 15/16 बचा यहाँ है कि ना, x आ गया 15, यहाँ पर क्या 2 गो बचे स्क्वायर वाला था, 25 के स्क्वायर कितना 225 और 16 के तक 256 बराबर कितना 21,630। बात समझ रहा है। अब इसका लॉस लेते हैं, तो पहले क्या किया 15/16 x, चलो लॉस लेते थे, कितना हो गया 256 लॉस, तो इधर 256 हो गया, 256 में 16 से भाग किया 16 ही मारते थे, तो 16 में 15 से गुना करो, तो 16/85 के 0 हाथ पे 8, 16 का 16 8 24 जोड़, ये क्या हुआ इसमें से 225 बराबर कितना हो गया 21,630। बात समझ में आ गया ना। अब यह जोड़ना है और कटेगा तो काट दे, कितना हो जाएगा 15/16 x, हल करो यहाँ पर क्या जोड़ का बदलाव कितना होगा
6 और 5 11 के एक हासिल 1 और 2 और 4 6 और 6 5 11 हासिल 1 12 के 2 हासिल 1 2 4 6 1 7 है ना, बटा में 256। देखो काटना है, कैसे कटेगा, 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 63 और 27 3 से, लेकिन एगो जीरो थे, जीरो बात समझ में आ रहा है कि ना, 21 33 27 कट गया ना। अब 15 से भी कट रहा है तुमको, 15 दूना 30। अब देखो गुना करो और 2 से गुना, x का वैल्यू है ना होगा, अगले लाइन में x का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 256 गुना 16 है ना, कितना आएगा गुना करके, 16 के स्क्वायर 16 गुना करो, फिर 2 से गुना कर देगा, 256 गुना कितना होता है 512 512 है ना, हमें 16 से गुना करो, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3 16 16 का 16 16 3 19 के 9 हासिल 1 16 25 80 81 81 बन गए, 81 बन गए। बात समझ गया कि नहीं, यहाँ से ऊपर लिखे हैं इसको, x का वैल्यू कितना हो गया 81 बन गए, प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना आ गया 81 बन गए। साधारण ब्याज में भी किस्त निकालना सीख गए थे, तो उसमें क्या था देखिए, क्या था 3 वर्ष का था, x जोड़ x गुना r गुना t 2 वर्ष का गुना में 100, फिर x जोड़ x गुना r गुना 1 बटा में 100, अंत में x ना बराबर में टोटल। लेकिन यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला नियम लगाएगा, चलो चक्रवृद्धि ब्याज वाला नियम लग गया। यहाँ किस्त का वैल्यू, कभी कभी कुल राशि भी पूछेगा तो इन्हें वैल्यू आ जाएगा किस्त का, टोटल राशि निकल जाएगा, है कि ना। जैसे 34 है उसी तरह 35 बनेगा। यहाँ किस्त का वैल्यू पूछ रहा है, वहां पर कुल का 35 में कुल का वैल्यू पूछेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्हें का वैल्यू इतना चीज दिया, कुल का निकाल लेंगे। पैंतीस नंबर प्रश्न पढ़ो ना, जानकारी मिल जाएगा क्या निकालना है। 35 में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। 35 में कुछ धन उधार लिया गया, अब कितना धन मालूम नहीं, इसको 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना, 2 किस्त में चुकाना, मतलब टाइम हम समझ गए कि 2 वर्ष ना, 2 वर्ष में चुका देना है पैसा। और किस्त का वैल्यू प्रत्येक किस्त का वैल्यू दे दिया है 882 रुपया प्रत्येक, और रेट कैसे लगा रहा है 5%, तो कितना धन, तो कुल राशि भाई कितना होगा, जना यहाँ ना बैठाए थे कुल राशि होने लिखे थे तो यहाँ भी, लेकिन एगो है बात कि
इससे पहले प्रश्न में 3 वर्ष था, 3 को इसमें सजा दिए थे, लेकिन यहाँ 2 किस्त में था। कै गो सजाना होगा हिसाब हिसाब 2 को। आपको 2 को सजाएंगे, एन कुल लिखा जाएगा। कुल कहाँ लिखाएगा? यहाँ पर। और समझ में आएगा कि ना? इतना लिखेंगे और कुल बराबर आगे लिखा जाएगा। 3 था तो 3 को लिख कर तब कुल लिखाया था, लेकिन अब यहाँ क्या है? यहाँ पर कुल निकलेगा कि कुल कितना होगा। बात समझ में आया कि ना? अब देखो यहाँ किस्त का वैल्यू तो दे दिया कितना? 882 ना। तो 882 बटा में 1 प्लस आर का मान 5 बटा में 100 पावर इस बार 1 देंगे ना। फिर 882 बटा में 1 प्लस आर बाई 100 पावर यहाँ क्या देंगे? 2 बराबर में कुल राशि। तो कुल का निकालना ही होगा। ध्यान दो यहाँ पर, अगर ध्यान देते हैं तो एक लाइन में ही हल करते हैं। क्या मतलब करेगा? 20 मतलब ये क्या हो गया? 21 बटा 20। ध्यान दो, तो ऊपर जाएगा तो 21 20 बटा 21 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 20 ऊपर जाएगा बटा में 21 लिखाएगा कि ना? क्या हुआ? ये बात समझ में आ रहा है कि ना? और यहाँ मतलब यहाँ क्या होगा? 882 यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर जाएगा तो 20 का स्क्वायर जाएगा, तो चलो 20 बटा 21 का स्क्वायर कितना होगा कुल राशि? इतना में कोई परेशानी नहीं। 21 से कट रही थी, 21 चौका 84 ना। 2 बेर क्यों इसका दे, थोड़ा कटवा ही देते हैं, 2 बेर गुना कर देते हैं क्यों? 20 बटा 21 2 बेर गुना क्यों? 21 चौका 84 उतरा 4, 21 गुना 42 हो गया। 21 में 21 से गुना 441, तो 441 गुना 882 हो गया। तो बढ़िया है। अब ये दूसरे गुना 0 होगा, गुना 4 4 गुना 8 यह हो गया, गुना 4 4 गुना 8 800 यह हो गया। कुल राशि तो कुल राशि कितना हो गया? 8 गुना 1640, तो कुल राशि हो गया 1640। कुल राशि हो गया 1640। और सही से पढ़ाई लिखाई करो, लक्षण से कंप्लीट करना होगा। अब जाएगा भाई, क्या बोलेगा? बच्चा पढ़ ही लेते हैं। कि चल गया रे बाहर, कोई फायदा है नहीं, साबुन बनने आएगा। हाँ ना साबुन गीत सुना था। चलो 36 नंबर बनाएगा। प्रश्न है 36 नंबर में देखेगा तो दिया हुआ है 2 वर्ष के बाद दे 1690 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या हुआ, जबकि वार्षिक ब्याज की दर कितना है? 4%। मतलब टाइम 2 वर्ष दे दिया है और 2 वर्ष के बाद दे है टोटल कितना? 1690 और रेट कितना है? 4%। तो पूछ रहा है तो क्या एक तरह से मूलधन निकालने के लिए पूछ रहा है। क्या निकालना है? मूलधन निकालो, फॉर्मूला लगाएंगे, हल कर देंगे। 36 में है, टाइम है 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद देना है पैसा कितना? 1690, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है? 4%। तो P का मान मतलब उसका क्या फॉर्मूला होगा? A बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर T। तो A का मान दे दिया गया 1690 और P 1 प्लस आर का मान कितना? 4 बटा में 100। टाइम कितना? हल करो, अगर काटेंगे क्या मतलब है? 25। 1690 बराबर T क्या होगा?
26/25 और 26/25 है ना, होगा। काट भी सकता है। 13 दूना क्या होता है 26 और 13 के स्क्वायर 100। एक सुनना, देखो 13 से काटे और 26/25 कितना होता है 130। 26/25 130 ये होगा। अब कटाना है, 2 बचले है तो हल करेगा क्या होगा, 25 में 25 से गुना किए 625 और 625 पचे 3125, लेकिन बटा में 2 होगा। होगा कि ना, बटा में कितना होगा, हल करेगा 15 दूना 30 उतरा 1, 6 दूना 12 2 दूना 4, मतलब कितना होगा 1562.50 रुपया। सैंतीस नंबर में उसी तरह किस्त वाला प्रश्न है। 225 रुपया 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है, ब्याज की दर 5%, तो प्रत्येक किस्त का मान निकाल सकता है ना, बनाओ। क्या क्या चीज दे रहे, लिख लेते पहले। इससे पहले कुल नहीं, पहले किस्त निकाले थे, बाद में फिर कुल निकाले और फिर किस्त का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो लिखते हैं इसको। कुल राशि तो दे दिया है ना, कुल बराबर कितना 225। यदि दर कितना रेट बराबर 5%, 98 को किस्त 2 वर्ष, तो बोलता है प्रत्येक किस्त का वैल्यू था, किस्त का वैल्यू मान लेते हैं x, बैठाएंगे कि ना x बटा में 1 प्लस r/100 पावर 2, क्योंकि 2 किस्त है तो 2 भी लिखना है कि ना, 1 प्लस r/100 पावर 3 बराबर में कुल, तो कुल दिया है किस्त का वैल्यू, तो चलो यहाँ 100 रहने दो, 1 प्लस r का 5 बटा में 100, एक बार 1 1 प्लस r का 5 बटा में 100, यहाँ पर क्या मिला बराबर में कितना 225। हल करते हैं 20 में, देखो 20 लॉस हो गया, उल्टेंगे तो क्या होगा 20 बटा में 21 होगा, फिर क्या 20 लॉस, उल्टेंगे तो क्या होगा 20 बटा में 21 का होल स्क्वायर x बराबर में 225 है ना होगा। अगला लाइन देखो कॉमन लेंगे तो 20 बटा 21 x कॉमन होगा तो x, यहाँ पर एक बच गया, यहाँ क्या मतलब x आ गया तो एगो 20 बटा 21 आ गया बराबर में 225। अब हल करेगा 20 बटा में 21 x, यहाँ देखो हल करेगा 21 21 20 41 बटा में, क्या मतलब कटेगा 40 को 25 से गुना करते हैं ना तो 1000 होता है, लेकिन 40 में 25 से, लेकिन 41 में 25 से गुना करेंगे तो 225 होगा, 41 लाख है कि नहीं। अब क्या होगा 5 से 500 का 20। अब ध्यान दो तो x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देगा 41 गुना 41 400, 21 गुना 21 441, और 441 में 5 से गुना करो तो 5 इकाई 5, 5 चौका 20 के जीरो हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, कितना हो गया 2205 है ना, हो गया। और बटा में 4 है तो 4 होगा, तो 4 से भाग करो, क्या मरतबे 4 से भाग करेगा तो 5 चौका 20 उतरा 2, फिर 5 चौका 20 ऊपर से 5 एक मरतबे 5 उतरा क्या है 1 पर 0, तो 4 दूना 8 उतरा 2, तो कितना होगा 551 रुपया 25 पैसा। चलो चैप्टर समाप्त हो गया। आगे है तुमको मिट्टी काटा भी पढ़ना होना, इसे प्रश्न नहीं आता है, महाजनी बट्टा इससे भी नहीं आता है। उसके बाद है तुम्हारा दो चैप्टर से नहीं आता है, उसके बाद है तुम्हारा क्षेत्र नीति। क्षेत्र नीति से
आता है। ये लंबा चैप्टर है, तो इसका पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन। मतलब लगभग चैप्टर समाप्त हो गया, तो यही कुछ चैप्टर बचा हुआ है, क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद तुम्हारा छोटा मोटा है 2-3 चैप्टर, अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना तो हम और पढ़ाएंगे, है कि ना। तो 3 से 4 चैप्टर और इसमें बचा हुआ है, समझ गया कि ना। तो ये 3 से 4 चैप्टर थोड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद एडवांस क्षेत्र नीति पढ़ना है, ठीक है ना।